तो दोस्तों, जब कभी भी मुझे वीडियो बनानी होती है इन्फॉर्मेशन, तो मैं इस पार्क के अंदर आ जाता हूँ। और मौसम देखिए बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही ठंडी हवा चल रही है और मज़ा आ रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि जर्मनी में आएँ और पढ़ें, तो फिर आज की वीडियो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड रहेगी। पहला कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लेने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और वीज़ा लेने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, कंप्लीट जो लिस्ट रहती है ना, एग्ज़ैक्ट वो मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए जो पहला डॉक्यूमेंट रहता है वो रहता है 10th एंड 12th के जो सर्टिफिकेट रहते हैं, आपकी जो मार्कशीट रहती है। और सेकंड पे रहता है बैचलर डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप जो है प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट जो होता है वो भी आप यूज कर सकते हो। थर्ड नंबर पर आते हैं लैंग्वेज सर्टिफिकेट। इसके अंदर 3 तरीके के होते हैं, जैसे कि इंग्लिश हो गया और जर्मन हो गया। इंग्लिश में भी 2 तरीके के रहते हैं, टोफल रहती है और आईएलटीएस रहती है। और मिनिमम जो लैंग्वेज क्राइटेरिया रहता है वो रहता है बी2 लेवल, ठीक है? और गोएथे इंस्टीट्यूट का जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए होता है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज। वो आपको कॉपी नहीं करनी है। जो भी आपका गोल रहता है, आपने ये कोर्स क्यों लिया है, यूनिवर्सिटी क्यों ली है, वो अपने आप से खुद लिखना होता है, ठीक है? कॉपी नहीं करना होता। इसके अलावा जो सीवी होती है, वो भी आपको खुद से बनानी होती है, ठीक है? कोई भी फॉर्मेट नकली कॉपी नहीं करना, कोई भी ज़्यादा। जो एक्सपीरियंस है, जो एजुकेशन है, क्वालिफ़िकेशन है, जो आपके अंदर स्किल है, वो एग्ज़ैक्टली वैसे ही डालो, ठीक है? फिर एडमिशन मिलता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो एडमिशन के लिए चाहिए होते हैं। इसके अलावा कुछ और है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये जो है प्रोफ़ेसर से बनता है या कॉलेज से बनता है, जो जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं। पहले मैं बताने जा रहा हूँ आपको मास्टर्स के लिए, ठीक है? ये मास्टर के लिए है। बैचलर वालों के लिए भी मैं बताऊँगा जिन्होंने 12th किया है और जर्मन पब्लिक में एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आप मास्टर के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं और आपके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है और ये आपका स्ट्रेंथ पॉइंट बन जाता है और इसका आपके पास सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। फाइनली बैचलर वालों के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो है टेस्ट एएफ। ये मैंडेटरी रहता है, बैचलर वो करना चाहते हैं जो स्टूडेंट 12th की है, ठीक है? इसके अलावा जो मेन पॉइंट आता है वो है एपीएफ सर्टिफिकेट। चाहे मास्टर है, चाहे बैचलर है, चाहे इंग्लिश है, चाहे जर्मन है, आपको एपीएफ चाहिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं, पार्ट नंबर 1 था, ये था यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। इसके बाद मैं मूव होता हूँ कि वीज़ा के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रहते हैं और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट इसके अंदर और जुड़ जाते हैं, ठीक है? जब ये सारे आपके पास डॉक्यूमेंट रहते हैं बैचलर और मास्टर के लिए जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, जब आपका एडमिशन हो जाता है, आपको मिलता है एडमिशन लेटर। तो पहला डॉक्यूमेंट हो गया वीज़ा के लिए एडमिशन लेटर, पासपोर्ट हो गया, ठीक है? एपीएफ तो रहेगा भाई। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म रहता है जर्मन एम्बेसी की जो वेबसाइट होती है, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। ये दोनों आपको साइन करने होते हैं एग्जैक्टली, ठीक है? और ये दोनों फॉर्म आपको भरने पड़ते हैं। प्रॉपर जो डिटेल रहती है, जो भी वहाँ पे रहता है, आप देख सकते हैं, खुद सर्च कर लें या फिर आप डाउनलोड कर लें उनकी वेबसाइट पर जाकर। फिर आता है दोस्तों लेटर ऑफ मोटिवेशन वीज़ा के लिए। ये भी आपको खुद के लिए लिखना पड़ता है कि आपके क्या गोल हैं, क्या स्टडी है, क्यों यूनिवर्सिटी ये चूज़ की है, क्या कोर्स लिया है, ये भी आपको खुद से करना होता है, कॉपी पेस्ट नहीं करना होता है, जैसा कि मैंने स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में बताया था। इसके अलावा सीवी वही सेम बात, ठीक है। फिर जो इम्पोर्टेंट बात रहती है वो रहती है कि जो अपने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि एडमिशन हो जाता है, नहीं होता है। इसके लिए आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट प्रूफ देना होता है, या तो इंग्लिश का दीजिए या फिर जर्मन का दीजिए। लेकिन अगर आप जर्मनी आ रहे हैं तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि एटलीस्ट आपके पास जर्मन का नॉलेज होना चाहिए और आपके पास A2 लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे आपको जॉब ढूँढने में भी आसानी रहती है, कम्युनिकेशन में भी आसानी रहती है और आप एक अच्छी मतलब कह सकते हो शुरुआत में ही आप एक अच्छी लाइफ़स्टाइल जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है? आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जो फाइनेंशियल प्रूफ रहता है वो 3 तरीके से रहता है जर्मन एम्बेसी में अगर आप स्टडी वीज़ा लेना चाहते हो, ठीक है? पहला आपको ब्लॉक्ड अकाउंट दिखाना होता है। ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए मैंने एक्सपत्री चूज़ किया था। इसके बाद आती है स्पॉन्सरशिप। आई थिंक दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरी स्टूडेंट। तो ब्लॉक्ड अकाउंट ही बेस्ट रहता है। और इसके अलावा अगर बात करूँ स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप में क्या है कि कुछ बच्चों को वही स्पॉन्सरशिप वाली बात रहती है, इसमें भी कुछ बच्चों को मिलती है, कुछ को नहीं भी मिलती, ठीक है? तो ये प्रूफ हो गया फाइनेंशियल का। अगर आपने पब्लिक यूनिवर्सिटी ली है तो आपको क्या करना है, ट्यूशन फीस की जस्ट कंट्रीब्यूशन रहता है, ट्यूशन फीस नहीं रहती।
उसकी आपको स्लिप लगानी है तो लगा सकते हैं, बेनिफिट ही रहता है। और एनरोलमेंट सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं आप, अगर आपका एनरोलमेंट हो जाता है। अगर आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो उसकी आपको फुल प्रूफ दिखाना पड़ता है कि आपने ट्यूशन फीस जो है वो सबमिट कर दी है। इसके बाद आते हैं जो ज़रूरी रहते हैं, वो इंश्योरेंस रहते हैं, जैसे ट्रैवल हो गया, हेल्थ हो गया, वो ज़रूरी रहते हैं वीज़ा के लिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट थे, ये थे अपने वीज़ा के लिए। इसके अलावा एडिशनली 3 पिक्चर चाहिए आपको पासपोर्ट साइज़ की। वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक ज़रूर करें। ये थी कुछ डॉक्यूमेंट लिस्ट यूनिवर्सिटी एडमिशन एंड वीज़ा जर्मन एम्बेसी के लिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, जो भी डॉक्यूमेंट थे सारे के सारे मैंने बता दिए। बैचलर के लिए, मास्टर के लिए, अगर आप जर्मनी में आना चाहते हैं 2025 के अंदर, विंटर सेमेस्टर जो है वो शुरू होने वाला है लगभग एडमिशन। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं तो आप एलिजिबल हो वीज़ा अप्लाई करने के लिए या फिर एडमिशन लेने के लिए जर्मन एम्बेसी के अंदर। इसके अलावा कुछ रिक्वायरमेंट रहती है यूनिवर्सिटीज़ की, क्या परसेंटेज रहते हैं, कैसी कैटेगरी की फाइल उन्होंने उठानी है, क्या कोर्स रहता है, वो आप खुद जाके चेक करें। जर्मन की जो यूनिवर्सिटी आपने चूज़ की है या फिर आप जर्मन एम्बेसी रहती है वहाँ पे जाके। तो मेरा फर्ज इतना बनता था, मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्यूचर में मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाता रहूँगा। और आज जो मौसम है वो बड़ा ही ज़बरदस्त था, इसलिए मैं वीडियो बनाने के लिए आ गया। इधर पॉन्ड बना हुआ है, तो चलिए अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, सी यू इन नेक्स्ट ਵੀਡੀਓ। ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਅੱਜ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਮੌਸਮ ਪੂਰਾ ਘੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ।